ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। हम ऊपर सबसे ऑर्गेनाइजेशन नाम लिख देते हैं, मिस्टर अहमद या ABC कंपनी जो भी है। ट्रायल बैलेंस किस महीने में बना रहे हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद यहाँ पे एट द एंड ऑफ मंथ, किस महीने के एंड में बना रहे हैं, ठीक, वो आ जाएगा। ये मिसाल के तौर पर हम 31 मार्च को बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2000, जिस साल बना 2002 2003, ठीक है, जो भी बना रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे एडीएम। ट्रायल बैलेंस हमारे पास साल में, अगर हर महीने के एंड में बना रहे तो साल में 12 महीने होते हैं, 12 मतलब ट्रायल बैलेंस आपका बनेगा। अगर 3 महीने बाद बना रहे हैं, क्वार्टरली बना रहे हैं, तो साल में कितने बनेंगे, 4, 3, 6, 9, 12। अगर हाफ ईयरली बना रहे हैं 6 महीने बाद, तो साल में कितने बनेंगे, 2। अगर साल में एक मरतबा तो आपने लाजमी बनाना होता है ट्रायल बैलेंस, साल में एक मरतबा तो लाजमी होता है। इसके अलावा कोई कंपनियां हर महीने बना रही होती हैं, कोई 3 महीने बाद बना रही होती हैं, कोई 6 महीने बाद बना रही होती है, लेकिन साल में एक मतलब ट्रायल बैलेंस आप ज़रूर बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपके पास ये रहा, जिस तरह मैंने बताया, ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ किसी महीने में बना रहे, टाइटल ऑफ अकाउंट, अकाउंट नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये आपने जो लेजर का अकाउंट बनाया है, वहाँ लेजर से आप फिगर उठा लेंगे, ठीक है। लेजर को जो बैलेंस आपके पास आ रहा है, लेजर जो आपने अकाउंट बनाया है उसमें जो आपने बैलेंस निकाला है, ठीक है, वो बैलेंस आप यहाँ पे ले लेंगे। इसका तरीक़ेकार ये कि सबसे पहले आप कैश लेंगे, जितने भी, सबसे पहले आप यहाँ पे एसेट ले लेंगे, यानी एसेट में आपके पास क्या आ जाता है, कैश, कैश का बैलेंस आ गया यहाँ पे डेबिट में, बैंक का बैलेंस आ गया डेबिट में, ठीक है। उसके बाद अकाउंट सिवल आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये आपके पास आ गया, ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। उसके बाद आपके पास लैंड या बिल्डिंग आ गई, ठीक है, वो आपके पास ये सारे डेबिट में आपने सारे लिख दिए। उसके बाद है कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट आपके पास 2 होते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाद में डिस्कस कर लेंगे। कॉन्ट्रा एसेट की कभी हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो बता देंगे। एक आपके पास होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, एक होता है आपके पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये 2 आपके पास है कि दोनों क्रेडिट में चले गए, ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये कॉन्ट्रा एसेट कॉन्ट्रा एसेट। उसके बाद आपके पास लायबिलिटी आ जाती है। लायबिलिटी में जो जो आपके पास है, अकाउंट्स पेएबल आपके पास है, सैलरी पेएबल आपके पास है, ठीक है। कहाँ चलेगा, अकाउंट्स पेएबल, सैलरी पेएबल कहाँ चलेंगे, क्रेडिट में, ठीक है। इसके बाद है ऑनरशिप। ऑनरशिप में आपके पास 2 अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल का बैलेंस आपके पास क्या है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगर आपके पास ड्राइंग है तो ड्राइंग भी लिख देंगे, ठीक है। कैपिटल का आपके पास यहाँ पर आ गया, कैपिटल का जो बैलेंस आ रहा है, ठीक। अगर ड्राइंग है तो आप ड्राइंग भी लिख दें यहाँ पे। उसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू में आपका सेल आ गया, सेल आपके क्रेडिट में आ जाएगा। अगर कोई कमीशन आपने लिया, कमीशन इनकम, तो कमीशन इनकम भी आपके क्रेडिट में आ जाए। लास्ट में आपके पास क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया। मिसाल के तो आपके पास सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, ये सारे एक्सपेंस आपके यहाँ पे आ गए, कहाँ जाएंगे, डेबिट में। अब आपने क्या करना है, इनका टोटल करना है। अगर ये साइड 3 लाख आ रही है डेबिट, तो क्रेडिट भी आपके 3 लाख आनी चाहिए उसूली तौर पे, ठीक है। अगर डेबिट क्रेडिट दोनों टैली हो रहा है तो इसका मतलब है आपका अकाउंट सही होगा। कंफर्म नहीं है कि सही होना चाहिए, सही होगा, ये लाजमी है कि दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट का ट्रायल बैलेंस का बराबर आना चाहिए। ये एक फॉर्मेट हमने बना लिया ट्रायल बैलेंस का। इसी फॉर्मेट पे आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब हम जो लेजर का अकाउंट जो हमने बनाया था, वहाँ से अब हम ट्रायल बैलेंस का डेटा लेके हम उसको बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।